अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। न्यू ईयर के साथ साथ हमने स्टार्ट किया है न्यू चैप्टर, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यू चैप्टर, न्यू ईयर एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स, तो हमने इंटर क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, what are the terms related to differential equations, how to form the differential equation, means solution of differential equation, formation of differential equation, solution of differential equation। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसको हम बहुत सारे टर्म्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन which contains the derivatives of one or more dependent variables with respect to one independent variable। इस इक्वेशंस में, इस डेफिनेशन में दो टर्म इस्तेमाल हुए हैं जो कि समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरा टर्म है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। आइए अब समझते हैं व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इधर फंक्शन लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक फंक्शन है। इसमें जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये एक्स, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक्स किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो y है, ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज y? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसे इंडिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट कैसे? आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर हम x की जगह इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई, मीन्स 1 इज इक्वल टू वाई। अगर x की जगह हम क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। या फिर दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x, ये एक फंक्शन है, y इक्वल टू 3x। इसमें जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पर डिपेंड करता है। क्यों? अगर हम x की जगह कुछ वैल्यूज़ पुट करें, लिखते हैं x की जगह, जैसे हम 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी पुट करें तो y का वैल्यू मिलेगा। सो y इज इक्वल टू, अगर x की जगह हम 1 पुट करें तो ये होगा, y का वैल्यू मिलेगा 3। अगर हम x की जगह 2 पुट करें, y इक्वल टू 3x है ना, अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 6। अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो y का वैल्यू 9 आएगा। x की जगह 4 पुट करें तो y का वैल्यू 12 आएगा। इसी तरह जो x है इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, y x पर डिपेंड करता है। हेयर y इज डिपेंडेंट टू x, और जो x है इंडिपेंडेंट है। x क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप कि समझ गए होंगे व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। So it says an equation which contains the derivatives of one or more dependent variables। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करती हो, जिसमें क्या हो? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव हो। किसका डेरिवेटिव होना चाहिए उस इक्वेशन में? विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y, मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें y का डेरिवेटिव हो विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू x।
क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है y क्या है डिपेंडेंट और x क्या है इंडिपेंडेंट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कह रही है ऐसी इक्वेशन जिसमें y का डेरिवेटिव हो विद रेस्पेक्ट टू x, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। कहता है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में। तो इसका एग्जांपल देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो इसमें y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी अभी हमने पढ़ा है कि y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड करता है x पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इस्तेमाल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी मौजूद है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इधर ये y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है dy बाई डी एक्स, इसी वजह से इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे रीड करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी टू, ऐसे इसको रीड नहीं करते, इसको रीड करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय या फिर ओवर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी इस्तेमाल हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी मौजूद है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे सेटिस्फाई करती है, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लिखी है मैथमेटिकल मेथड से, जो बुक लिखा है डॉक्टर एस.एम. यूसुफ ने मैथमेटिकल मेथड्स, उससे ये डेफिनेशन मैंने उठाई है और इधर लिखी है। कहता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स भी हों विद रेस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब इस इक्वेशन में ये जो x है और ये जो y है ये दोनों हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y क्या है, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो देखो डी एक्स ओवर डी टी है, x की डिफरेंशिएशन हुई है विद रेस्पेक्ट टू t और इधर y की डिफरेंशिएशन हुई है विद रेस्पेक्ट टू t, मीन्स देयर इज a differentiation of 2 or more than 2 dependent variable with respect to single independent variable। ओके, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आइए अब समझते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी गई है इनकी कुछ टर्म्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। व्हाट इज द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई आर्डर होता है।
तो आर्डर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक यूनिक डिग्री होती है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद दो सॉल्यूशन आते हैं। या तो वो कहलाएगा, जो सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है, और जनरल सॉल्यूशन का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके। जनरल सॉल्यूशन में कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दें, जैसे 5, 6, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करके उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कोई वैल्यू पुट करें, तो उसको हम कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो बातें डिस्कस कर रहा हूँ ये इसी लेक्चर में हम नहीं सीखेंगे। उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनकी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हैं लेकिन कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन से टाइप की है, ये कौन से टाइप की है, ये कौन से टाइप की है। तो इनकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, लेकिन इंटर क्लास का जो बुक है उसमें 3 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई हैं। तो पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। सेपरेबल वेरिएबल पहली कौन सी है? सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। उसके बाद जो है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की तीसरी फॉर्म होती है, वो होती है इक्वेशंस, मींस डिफरेंशियल इक्वेशंस। डीई का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे? आइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है। हम सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, या फिर अगर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व हमें दिया गया हो और उससे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? बाय डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, ज़रा गौर से सुनिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है बाय डिफरेंशिएटिंग। अगर हमें कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, कोई भी इक्वेशन दी गई है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। वी मेक डिफरेंशियल इक्वेशन, वी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए सेम रहेगा। और e पावर 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, द डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x इज इक्वल टू 2e पावर 2x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x इज इक्वल टू 2e पावर 2x। क्यों, e पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है e पावर 2x, और ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव 2 होगा, तो इस 2 होगा, और ये जो 2 है e के साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को a के साथ प्रोडक्ट कराएंगे, ये हो जाएगा 2a e पावर 2x, 2a e पावर 2x। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में से हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। क्या हम इस इक्वेशन में से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो a है वो इक्वल है y अपॉन e पावर 2x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये e पावर x इसके साथ प्रोडक्ट में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू y अपॉन e पावर 2x। तो ये जो हमें a का वैल्यू मिला है ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो इसको 1 का नाम देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है y ओवर e पावर 2x, y ओवर e पावर 2x, तो 2 सेम लिखा, a का वैल्यू इधर पुट किया y ओवर e पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय ये जो e पावर 2x लिखा हुआ है सेम लिखेंगे e पावर 2x, तो e पावर 2x से e पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, ये हो जाएगा 2y, ये 2y प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड कर ली है, हमने फॉर्म कर ली है, बना ली है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया हो, कोई भी इक्वेशन दी गई हो, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है ये हमने सीख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बनाना और सॉल्व करना, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है इस प्रोसेस से, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, वो होती है बाय इंटीग्रेटिंग, और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। लेकिन उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, व्हाट डज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये मेन पॉइंट है, इधर लिख लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, तो इधर लिखते हैं डीई का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आइए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके बाद हमने सीखा व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा भी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी,
कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन कैसे है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाइए। और लास्ट में हमने सीखा व्हाट डज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।